बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी आलू मंचूरियन। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आलू की मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद आलू मैंने लिए। इनको मैंने छोटा छोटा काट के इस तरह की पीसेस करके इनको मैंने बॉयल करके रख लिया है। आप भी इनको इस तरह छोटे पीसेस करके इनको बॉयल करना है। अगर आप इनको पूरा बॉयल करके फिर काटेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इनको फुल बॉयल नहीं करना, थोड़ा इनको हार्ड ही रहने देना है। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रख लिए हैं। ड्राई स्पाइसेस मैंने नहीं रखे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। एक प्याज ले लिया है मैंने, लहसुन अदरक को मैंने कूट के रख लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका, टमाटो केचप, और ये मैंने ले लिया है सोया सॉस, ये रेड चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस और ग्रीन चिली एक अदद मैंने हल्की बारीक बारीक काट ली है। तो इसकी एक छोटी सी एक ग्रेवी बनाने के लिए, पतली सी लेयर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है, कॉर्न स्टार्च जिसे बोलते हैं, वो ले लिया है मैंने। और 5 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे मैदा, सफ़ेद जो आटा होता है वो मैंने ले लिया है। इसकी हम एक छोटी एक लाई बनाएंगे। ये मैंने लिया है 1 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे मंचूरियन का कलर जो होता है वो रेड आ जाता है। तो चलिए जी, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हो चुके हैं, इन्हें मैं खुले बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो बाकी ये चीज़ें हम मिक्स करके एक लाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर डाल लूँगी मैं ये मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। ये कॉर्न स्टार्च इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ मैं डाल दूँगी ये ऑरेंज कलर, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है। अगर आप सिर्फ लहसुन डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, अदरक को आप स्किप कर लें। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलिए जब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गोल सा बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने गोल बनाना है, एकदम से गर्म पानी डाल देंगे ये बेटर एक तो पतला हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको नहीं तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप इसकी जगह पे, अगर आपके घर में चावल मौजूद है तो आप चावलों को ग्राइंड कर लें अच्छी तरह, उनको छान के उनको जो बारीक आटा होगा आप वो भी डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च हम इसलिए डालते हैं कि इसमें आलू में क्रिस्पीनेस आ जाए, क्योंकि आलू ऑलरेडी गले हुए होते हैं तो उनको हम फ्राई करेंगे। तो आप चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमने इसको। तो देखिए जी, थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर रेड कलर भी शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पानी हम इसमें मज़ीद और नहीं डालेंगे, बस इसी पानी के अंदर हम इसकी एक अच्छी सी लाई बना लेंगे। तो देखिए जी, पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी बॉयल हुए आलू। इनको मैंने खुले बर्तन में डाल दिया था ठंडा होने के लिए, तो ये सारे आलू इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह लैप कर देंगे, मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके आलू फुल गले हुए होंगे तो फिर इस जगह पे आके आलू आपके टूट भी सकते हैं, इसलिए आलू को फुल बॉयल नहीं करना। तो देखिए जी, यहाँ आलूओं को मैंने अच्छी तरह इसके अंदर लैप कर दिया है। तो दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो चलो अब इन आलूओं को हम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। चलिए चेक करते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। छोटा सा बैटर डाल के देखिए ये फ्राई होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इनको निकाल लेते हैं। चलो ये एक एक करके हम इसके अंदर आलू डाल देते हैं।
तो देखिए जी यहाँ पे आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं। अगर आप आलू डालने से पहले पेस्ट के अंदर अगर आप नमक डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आलू बॉईल करते वक्त मैंने नमक 1 चम्मच भर के डाल दिया था पानी के अंदर, तो मुझे आलू नमकीन लग रहे थे कि मैंने आलू ग्रेवी के अंदर नमक नहीं डाला। पेस्ट के अंदर आप नमक डाल सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है इनकी। अंदर से आलू बिल्कुल गला हुआ है, ऊपर से अब ये क्रिस्पी हो जाएगा। चलिए जी अब इनको फ्राई करके हम बाकी आलू भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो ये आलू फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू हमारे कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं। थोड़ी देर हम इसको इस तरह रखेंगे ताकि इनका सारा ऑयल निकल जाए। तो ये सारे आलू निकाल लेंगे और हम अब और आलू भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखें जी यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया है। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 जवे लहसुन के मैंने इस तरह काट के रख लिए थे, ये डाल दूँगी। इनको बस हल्का सा सोटे करना है, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। प्याज को भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा भूनना है। तो चले जी प्याज हमारे हल्के से गल चुके हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हमने इनको, हल्का सा गाला है क्योंकि ये थोड़ा कच्चे कच्चे ही अच्छे लगते हैं मंचूरियन में। तो यहाँ पे आके मैं आपको एक बहुत अहम ही टिप बताऊँगी। अगर आप मंचूरियन खा चुके हैं पहले, आपको पता होगा मंचूरियन में ग्रेवी भी होती है और सूखे भी होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ग्रेवी बनाना चाहें या सिर्फ ऐसे ही आलूओं को खाना चाहें। तो ग्रेवी बनाने के लिए इस स्टेप पे आके इस जगह पे पहुंच के आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी के अंदर घोल के इसके अंदर डाल लेने हैं, तो उससे आपकी ग्रेवी अच्छी तरह बन जाएगी। तो मैं भी अब इसके अंदर ग्रेवी बनाऊंगी, तो वो किस तरह बनाऊंगी, जो बाउल के अंदर मैंने आलूओं को मैरिनेट किया था वो मसाला बच गया था, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल दूँगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। चलिए जी पहले ग्रेवी बना लेते हैं इसकी। देखिए जी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इस दही को थोड़ा पतला कर लिया है, और इस मौके पे आके मैंने अब इसके अंदर नमक भी शामिल कर लिया, क्योंकि ग्रेवी बनेगी तो ग्रेवी में नमक डालना ज़रूरी है। अब इसे फटाफट हमें ला देंगे ताकि गुठलियाँ ना जाए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने सॉसेजेस, जितने भी हमने पास सॉसेस रखे हुए हैं। देखें जी ये ग्रेवी बनना शुरू हो गई है, लेकिन अब इसके अंदर हमें सॉस डाल देंगे। तो ये ग्रीन चिली सॉस, सारी चीज़ें साथ ही डाल देंगे। फ्लेम मैंने फ़िलहाल हल्की की हुई है। साथ डाल देंगे जी वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, ये जी 2 चम्मच केचप के, सॉरी ये ग्रीन रेड चिली सॉस है, और ये है जी केचप। सारी चीज़ें मैंने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं। और इसके साथ डाल देंगे जी सोया सॉस। अब इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है, बिल्कुल लो की हुई है मैंने, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर जो है वो फटाफट चिपकना शुरू हो जाता है बर्तन के साथ। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी सारी गुठलियाँ हम ख़त्म करेंगे। तो चलो जी सब पहले थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो देखिए जी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर ग्रीन मिर्च भी। अगर आपको कोई मसाला इसके अंदर डालना है, गरम मसाला, सूखा धनिया, तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सॉसेस के अंदर सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। तो अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी फ्राई हुए हुए आलू। आप देख सकते हैं आलू की लुक कितनी अच्छी आई है। अब इन्हें अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे।
तो देखिए जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब आलू की मंचूरियन तैयार हो चुकी हैं। आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ स्किप करके ना देखा करें और अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। तो चलिए जी मैं आपको ये मंचूरियन डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए जी प्यारे व्यूअर्स, हमारे लिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब आलू की मंचूरियन बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे हरे धनिया से भी और हरी प्याज से भी गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।